जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण और सूझबूझ की रिपोर्ट दे रहा है। तो डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। उससे पहले आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उन क्वेश्चनों पे नजर। देखो, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन राज्य का पहला कवर्ड रेलवे स्टेशन बना? तो कौन सा बना? गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर के अंदर है जो, ठीक है। और दूसरा, किस रेलवे ट्रैक पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का सफल परीक्षण हुआ? तो ये जो परीक्षण हुआ सवाई माधोपुर से कोटा रेलवे ट्रैक का, किस पे हो रहा? सवाई माधोपुर से जो कोटा रेलवे ट्रैक है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कौन? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीकर की किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये अनावरण किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, ठीक है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, क्या? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को। हाल ही में हेरिटेज नगर निगम जयपुर की कार्यवाहक मेयर किसे नियुक्त किया गया? तो ये कुसुम यादव। आपने पता है कि मुनेश गुजर थी जिसको निलंबित कर दिया गया, उसके कार्यकाल में अब तक वो 3 बार निलंबित हो गई, ठीक है। कुछ आज के जो हमने कल प्रीवियस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल परसों देखे थे हमने, आज पूरी क्लास स्टॉप। तो डालते नजर आज के कुछ जो हमने कल प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उन क्वेश्चनों पे नजर। कल के प्रीवियस क्लास के ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में, कहाँ? दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए, कितने शहरों के लिए? 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रिलायंस सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया। उसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? तो उदयपुर। कौन सा शहर शामिल है? उदयपुर। दूसरा, पेरिस में आयोजित इंटर कल्चर ओलंपियाड, क्या? इंटर कल्चर ओलंपियाड 2024 में जयपुर घराने के कथक नृत्य को प्रस्तुत कर स्वर्ण पदक किसने जीता, यानी किसने हासिल किया? तो आदित्य प्रम भट्ट ने। तीसरा, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा 20 से 27 सितंबर 2024 तक 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो उदयपुर के अंदर। हाल ही में चर्चा में कुसुम यादव का संबंध, किसका? कुसुम यादव का जो संबंध है वो किससे? जयपुर हेरिटेज कार्यवाहक मेयर से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रदेश में गांधी वाटिका म्यूजियम किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये जयपुर के अंदर है, सेंट्रल पार्क में। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर सेंट्रल पार्क में। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर जो सेंट्रल पार्क है वहां पे। नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन में राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया? तुम्हारे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी। राजस्थान से राज्यसभा सांसद नवनीत सिंह बिट्टू है ना, स्टेडियम बनाने की घोषणा की उन्होंने बिट्टी के जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। प्रदेश के कौन से जिले में? जयपुर जिले के अंदर 40 करोड़ की लागत से। कितने? 40 करोड़ की लागत से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 108 जोड़ों यानी बावजी चित्तौड़गढ़ के साथ साथ वृक्षारोपण किस स्थान पर किया? तो अनगढ़ पे। कहाँ पे किया? अनगढ़, है ना। तो डालते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे नजर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, पीरियड लेबर फोर्स, क्या? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-2024 के अनुसार राजस्थान में कितनी बेरोजगारी दर आंकी गई है? तो देखो, बेरोजगारी दर आंकी गई राजस्थान की कितनी? 4.2%। सबसे कम बेरोजगारी अगर कहीं की है तो मध्य प्रदेश की। कहाँ की आंकी गई? मध्य प्रदेश की। और सबसे ज्यादा जो आंकी गई है वो कहाँ की? गोवा की। कहाँ की? गोवा की। आज भी 11वें 12वें स्थान पे शायद राजस्थान है। देखो, राजस्थान का 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है इस मामले में? 11वां स्थान है। सबसे ज्यादा कम कहाँ की? मध्य प्रदेश की। कितनी? 0.9। और सबसे ज्यादा कहाँ की है? गोवा की। कितनी? 8.5%। राजस्थान की 4.2% किसके साथ? कौन से स्थान पे? 11वें स्थान पे है। और देश की औसत बेरोजगारी दर कितनी है? 3.9%। ये नोट करने का, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। बेरोजगारी दर राजस्थान की घटी है
है कि नहीं। और बेरोजगारी इधर ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही हो, आजकल ये एक सामाजिक पीड़ा भी है। समाज के अंदर एक ऐसी सोच हो गई कि अगर जिस लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग गई वो सफल है। क्या सफल है, ये सोच है। और प्राइवेट के अंदर वो बंदा कितनी मेहनत करे, क्या कितनी मेहनत करे, भले वो गवर्नमेंट जॉब से कहीं गुना आगे है, लेकिन जो इज्जत समाज के अंदर गवर्नमेंट जॉब वाले को मिलती है ना, प्राइवेट जॉब वाले को बहुत मतलब 50% मिलती है। ये सामाजिक सोच। और आज के लिए जो सोशल मीडिया पे आ रही कि जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई उसकी शादी होगी, कुछ ऐसे में, और इसकी वजह से बहुत सारे लड़के क्या है, अधिकतर मायूस भी है। देखो मेरा एक मानना है जो मैं अधिकतर कहता रहता हूं, एक होता है एजुकेशन, एक और लर्निंग। आप लर्निंग पे फोकस करो। करीबन राजस्थान की 8 करोड़ जनसंख्या, सब तो नौकरी नहीं लगेंगे, है कि नहीं। तो आप इस काबिल बनो, सीखो हर चीज को, कम से कम आप कमा के खा सको, अपना रोजगार। कोई जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब, सब तो लगते नहीं बेटा। और गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो भी मायूस मत होना। बहुत सारे क्या है कि गवर्नमेंट जॉब ही है तो सब कुछ है, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कुछ नहीं। इस सोच के साथ अगर जियोगे तो पूरी जिंदगी भर टेंशन के साथ ही जियोगे, है कि नहीं। कुल मिला के लर्निंग पे फोकस करो, अपने कार्य पे फोकस करो, गवर्नमेंट जॉब से भी। क्योंकि इस सोच बेरोजगारी इधर ये जो आप ही गई है ना, प्राइवेट बिजनेस भी है बहुत सारे। इसमें चाय के तेले वाले हैं, वो भी अच्छा कमाते हैं, है कि नहीं। कोई किसकी तड़ी वाला, कोई किसकी तड़ी वाला है। सबको मिला के, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों को मिला के बेरोजगारी इधर आकी गई है, न कि गवर्नमेंट इसको मिला के, है कि नहीं। तो कभी मायूस मत होना। क्या होता है कि एक है, जब तक आदमी को मेहनत नहीं मिलती, यानी मजदूरी नहीं मिलती, तब तक वो मेहनत करता है। और जब मजदूरी मिलना शुरू हो जाती है तो 99% आपने सही तरीके से देखोगा मेहनत बंद कर देता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे SR के सर है ना, जो मजदूरी अच्छी मिलने के बावजूद भी मेहनत कम नहीं कर रहे, मेहनत उससे भी ज़्यादा कहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1 दिसंबर 2024 को, कहाँ 1 दिसंबर 2024 को राजस्थान प्रिंटर की मेजबानी में, किसमें, राजस्थान प्रिंटर की मेजबानी में BSF का स्थापना दिवस किस जिले में मनाया गया। किसकी प्रिंटर, राजस्थान प्रिंटर की मेजबानी, BSF का, किसका, BSF का स्थापना दिवस किस जिले में मनाया गया। तो जोधपुर जिले में मनाया गया। कौन से जिले में मनाया गया, जोधपुर जिले में। देखो 1 दिसंबर 2024 जोधपुर के अंदर राजस्थान का प्रिंटर मेजबानी के अंदर BSF का स्थापना दिवस। अभी BSF की एक बटालियन थी ITF, नाम सुना आपने। लगभग 1 घंटे के अंदर 5,19,000 पौधे लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। उससे पहले असम का था, है। और जोधपुर के अंदर है अभी तरंग शक्ति युद्धाभ्यास हुआ ही था, उससे पहले भारत शक्ति है। एक हमारा MiG-29 भी क्रैश हुआ था। आपने सारी चीजें करंट के अंदर देखी थी, सुनी थी, ठीक है, पढ़ी थी। राजस्थानी दिल्ली से बाहर BSF का स्थापना दिवस कौन सी बार मनाया जा रहा है, 4थी बार मनाया जा रहा है, ठीक है। और BSF के IG कौन है, ML गर्ग। रेलवे मंत्रालय ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का कवच कौन सा 0.4 कहाँ स्थापित किया गया। तो अभी हमने जो उसमें पढ़ा था सवाई माधोपुर से कोटा के मध्य। कहाँ पढ़ा, सवाई माधोपुर से कोटा के मध्य। ये देखो सवाई माधोपुर से कोटा के मध्य 108 किलोमीटर रेलवे ट्रैक कवच जीरो लेस हो गया, ठीक है। ये कवच की टेस्टिंग की थी अभी, ये सारी चीज़ें मैंने अभी पहले समझाई थी, ठीक है। आप PDF मिल जाएगी आपको। हाल ही में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस इकाई से 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू किया। तो देखो अभी जो शुरू हुआ रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस इकाई से 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू किया। तो ये 8वीं इकाई, कौन सी इकाई है, 8वीं इकाई। डालते एक नजर इस पे, देखो 8वीं इकाई 700 मेगावाट, 7वीं इकाई से शुरू हो चुका, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी 700 मेगावाट है। लेकिन परमाणु विद्युत परीक्षण परियोजना की 8वीं इकाई हाइड्रो टेस्टिंग की तैयारी भी
शुरू कर दी गई है। तो यहाँ क्या है, 21 से 700 मेगावाट का उत्पादन शुरू हुआ। तो देखो 700 मेगावाट से आगे, 7वीं तक तो 700 कर ली, लेकिन उसके आगे तो 8वीं इकाई से, कौन सी इकाई से, 8वीं इकाई से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान विधानसभा की 6 बार की विधायक रही सूर्यकांता व्यास का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के गृह जिले यानी जोधपुर से इनका संबंध है। 6 बार की विधायक है। ठीक है, उनको कहते हैं कि पूरा पूर्व मुख्यमंत्री को जी कह के बुलाते थे। क्या कह के बुलाते थे? जी। ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये परियोजना शुरू की जाएगी अमृत 0.2 योजना। ये देखो, ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही शहरी क्षेत्र में भी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना? अमृत 2.0 योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश के 183 शहरों में पेयजल सुधार हेतु लगभग कितने 5,180 करोड़ रुपए के कार्य 2 वर्षों में करवाए जाने की घोषणा है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 31-32 तक परंपरागत स्रोतों से किससे, परंपरागत स्रोतों से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? कितने मेगावाट? 20,500, 33,600, 90,000 या 45,000? तो कितने की रखा गया? तो 33,600 का। कितने का? 33,000 का हमारा लक्ष्य रखा गया। तो आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। कल और रेगुलर हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिए, ताकि हम आपको इससे भी ज़्यादा बेहतर इसको अपडेट करके आपको देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।